सभी गरीब बहनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि चिंता मत करना, तुम्हारा पक्का घर बनने का सपना साकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लगातार आज भी आपने देखा हमने कई मकान के लिए पैसा डाला है, ये काम लगातार चलता रहेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, पीएलसी घटक को हम वजन देंगे, मतलब आपके पास रहने की जगह है, आपको जहां पट्टा दिया है, जहां आप रहते हैं, भाई आपको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा ताकि आप अपना मकान वहां बना सके। और ये काम हम तेजी से करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो सपना देखा है 2024-25 तक हर गरीब का अपना घर हो। जी हाँ, तो आज हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आज बहुत बड़ी सौगातें दी हैं लाडली बहनाओं के लिए। इसमें कि बताया गया है 2024 और 25 के अंतर्गत सभी माताओं को, जी हाँ साथियों, लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसकी पहली किस्त आज जारी होने वाली है। आइए और जानते हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा है। बहनों और भाइयों, हम अगर सरकार चला रहे हैं तो इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार चला रहे हैं। अभी आपने कुछ बहनों और भाइयों को सुना, जब अपना घर बनता है तो कितना आनंद और प्रसन्नता होती है। बिल्कुल, बच्चों के चेहरे पर भी कैसी खुशी चमकती है। इसलिए सबका आवास, सबके लिए पट्टा। अरे भाई, धरती पर पैदा हुआ है तो इतना हक तो है उसका कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। एक बात और मैं आज साफ कहना चाहता हूं, गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हमने दबंगों से, गुंडों से, माफियाओं से, सफेद पोशों से कितनी जमीन बुलडोजर चला के मुक्त कराई पता है? 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने। 21,000 बहुत बड़ी सौगातें हैं अलग अलग शहरों में। जी शहर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है जी। और आप देख रहे हैं रोज कहीं ना कहीं तो बुलडोजर चले ही जाता है। बिल्कुल, ये जमीन मुक्त कराते जा रहे हैं। और आज मैं उद्घोषणा कर रहा हूं, यह मुक्त कराई गई जमीन में जो जमीन आवास के लायक होगी वो जमीन गरीबों के घर के लिए आवंटित कर दी जाएगी। गरीबों के घर के लिए आवंटित करेंगे। साथ में कुछ लाडली बहनों को यहाँ पर जानकारी नहीं है, जिसमें कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जानकारी में कहा है कि जिन बहनों के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उनको पट्टा भी दिया जा रहा है 2025 के अंतर्गत। उसमें आपको ऑनलाइन कैसे करना है, अगर आपका आवास योजना में नाम आ जाता है और आपके पास आवास बनाने के लिए जगह नहीं है तो सरकार आपको पट्टा जरूर देगी। आइए आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। तो बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी की गई है, जिसमें कि आज और अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की कैबिनेट बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कि अप्रैल मई के महीने में जो जो महिलाएं छूट गए हैं एवं उनको पहली किस्त का लाभ नहीं दिया गया है मध्य प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा आवास योजना का, तो मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो कृषि मंत्री हैं अभी के टाइम पर, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। संक्रांत अभी गई नहीं, लड़ुआ अभी भी खा रहे हैं। बासी संक्रांत, संक्रांत बासी होती नहीं पंडित जी। ये विदिशा सचमुच में अद्भुत नगर और अद्भुत जिला है। वर्षों से इससे संबंध है मेरा। अपनी कर्मभूमि में रहने वाली जनता, अगर मैं सच में हृदय से कहूं तो सभी भाइयों में मैं शिव को देखता हूं और सभी बहनों में मां को देखता हूं। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तुम ही में है। पर एक बात मैं हृदय से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं कि
देखिए, इसी शिव की और इसी माता पार्वती की सेवा मतलब जनता की। अगर आप भी एक लाडली बहना है और लाडली बहना आवास योजना का अगर आप पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हां, मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की ओर से हमारे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बड़ी घोषणा की गई है इसमें कि अब लाडली बहना योजना के अंतर्गत अप्रैल मई के महीने में, जी हां साथियों, पहली किस्त जारी की जाने वाली है लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत। आइए आगे जानते हैं और क्या कहा गया है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। की सेवा ही भगवान की पूजा है। मैं धन्य हूं जो आपने अद्भुत प्यार दिया है सदैव भाजपा को, और पिछला चुनाव भी 8,21,000 वोटों से आपने जिताया है। आज मुख्यमंत्री जी आए। मुख्यमंत्री जी, ये भाजपा का गढ़ है। यहाँ की जनता ने हमेशा भारतीय जनसंघ के जमाने से आज तक भाजपा को ही प्यार दिया है। आपका स्वागत है। लंबी बात नहीं करूंगा, आज काम की बात करूंगा। योजनाओं से जुड़ी जानकारी सबसे पहले देखने के लिए SKYT चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि समय की सीमा है। अब मैंने आपसे उस समय कहा था जब मैं चुनाव लड़ रहा था कि जनता की सेवा में कोई कसर नहीं रहेगी। ये तो अपना परिवार है, विशाल परिवार, भाई बहन, भांजे भांजी, प्यार के, स्नेह के और आत्मा के रिश्ते हैं हमारे। अभी प्रहलाद जी बोल रहे थे, मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं इसलिए पहले उसकी बात कर लूं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान, और उनका संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान, और उस संकल्प को पूरा करने में ग्रामीण विकास। ये हमारे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अक्सर बहुत बड़े ऐलान किए जाते हैं, जिसमें कि एक लाडली बहना आवास योजना है, जिसमें कि आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिसमें कि बड़े पैमाने पर अब मकान बनाए जाएंगे जिनका कार्यक्रम शुरू किया गया है। साथ में 15,000 करोड़ की धनराशि रखी गई है लाडली बहना आवास योजना के जरिए। आइए देखते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या बताया है। विकास मंत्री के नाते मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा उनके मार्गदर्शन में। हर एक का पक्का घर बनना चाहिए, मैंने उस समय भी कहा था, और अब तो विभाग ही मेरे पास है, तो यहां कसर क्यों छूटे। और इसलिए प्रहलाद जी अभी बता रहे थे, मोहन जी से चर्चा हुई, प्रहलाद जी अभी कह रहे थे मकानों के बारे में। प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में अभी सितंबर में 3,68,500 मकान हमने दिए थे, लेकिन 3,68,500 योजनाओं से जुड़ी जानकारी सबसे पहले देखने के लिए SKYT चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लेकिन जब पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं तो अपने दिख जाते हैं तो मुट्ठी थोड़ी खुला जाती है और ज्यादा। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3,68,500 मकान प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सितंबर में दिए थे, लेकिन मन अभी भरा नहीं है। आपको देख के दिल है कि मानता नहीं, और इसलिए आज उसमें 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान। देखिए, बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 2025 चलाई जा रही है, जिसमें कि लाखों की संख्या में लाभुकों ने आवेदन किए हैं। साथ में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछली सूची रह गई थी 2022 और 23 की, उसके अंतर्गत लाडली बहनों को भी लाभ दिया जाने वाला है। बात की जा रही है 2.0 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
इसकी स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जिसमें कि आवास योजना को लेकर बड़ी मान्यताएं चल रही हैं। साथ में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें कि मध्य प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त अब जल्दी जारी की जाने वाली है, जिसमें कि अप्रैल और मार्च के महीने में यह धनराशि जारी की जाने वाली है सभी बहनों के बैंक अकाउंट में। तो लाडली बहनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनकी धनराशि जारी होने वाली है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी वीडियो आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए और देखते हैं और क्या बताया गया है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। वित्तीय वर्ष में अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में। इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाएं। बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 शहरी एवं ग्रामीण आवास द्वारा लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कि हमारे श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी का कहना है कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जिन जिन बहनों ने 2023 में आवेदन किए थे उनकी नई सूची बनाई गई है एवं पात्र बहनों को, जी हां साथियों, पात्रता की लिस्ट में रखा गया है और उनको 1,30,000 की धनराशि अप्रैल मार्च के महीने में दे दी जाएगी लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत।